यूजीसी के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो देश के सवर्णों के संघर्ष और देश के सवर्णों के साथ जो अन्याय किया जा रहा था उस अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत है, सवर्णों के संघर्ष की जीत है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। हम लोग 1 तारीख को जो भारत बंद किए हुए की घोषणा किए हुए थे, तैयारी में थे। अब हम लोग चिंतन करेंगे आपस में कि 1 को भारत बंद करना है, ये भारत बंद के कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आगे ले चलना है। कभी आप ठाकुर का कुआं कहते हो, कभी आप उच्च शिक्षा में भी भेदभाव करते हो। सवर्ण का गलती क्या है जो सवर्ण में? हमने सब कुछ दे दिया आपको, राजा दे दिया, रजवाड़े दे दिया, जमीन दे दिया, जायदाद दे दिया, जमींदारी दे दिया। जितना भी शैक्षणिक संस्थान है आप उसका पता लगाइए कि सारा का जमीन किसने दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, यूजीसी के नए नियम को लेकर देश भर में स्वर्ण समाज का विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि आज एक कार्रवाई हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मसले पर स्टे लगा दिया और स्टे लगाने के बाद आखिर क्या सोचते हैं स्वर्ण समाज के लोग। यहाँ पर देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया पूरे मामले को लेकर, अब क्या रुख रहेगा? आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बताइए। पहले परिचय दे दीजिए, आपका नाम क्या हुआ? संजीव कुमार सिंह नाम हुआ हमारा। 22 सालों से सवर्णों के लिए हम लोग देश में लड़ते हैं। अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यूजीसी के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो देश के सवर्णों के संघर्ष और देश के सवर्णों के साथ जो अन्याय किया जा रहा था उस अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत है, सवर्णों के संघर्ष की जीत है। लेकिन यहीं तक हमको नहीं रुकना है। हमको तो इस देश में संविधान निर्माण से लेके आज तक, नेहरू जी से लेके मोदी तक, इस देश में शिक्षा में हमको छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है। इसी विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, स्कूलों में नहीं मिलती है, छात्रावास नहीं है, आवासीय विद्यालय नहीं है, सवर्ण वित्त निगम नहीं है, सवर्ण विकास निगम नहीं है, हमारे लिए सवर्ण एक्ट नहीं है। SC/ST एक्ट का सबसे ज्यादा शिकार सवर्ण बनाया जाता है, नाजायज शिकार बनाया जाता है। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रॉड केस, सबसे ज्यादा गलत केस जिसपे कोई निर्णय नहीं हो पाता है वो SC/ST एक्ट जो है सवर्णों के शिकार का आधार हो गया। वो तो अपनी जगह है, लेकिन अभी यूजीसी को बताए ना कि अब जबकि कोर्ट ने स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट, अब आप लोग क्या करेंगे? मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है या अगला कदम क्या होगा? हम लोग रुकने वाले कहाँ हैं? हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। हम लोग 1 तारीख को जो भारत बंद किए हुए की घोषणा किए हुए थे, तैयारी में थे। अब हम लोग चिंतन करेंगे आपस में कि 1 को भारत बंद करना है, ये भारत बंद के कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आगे ले चलना है। उस पर निर्णय आना बाकी है। लेकिन इस देश में जब तक सवर्णों को कानून और योजनाओं में बराबर का हक अधिकार नहीं मिलता तब तक सवर्णों को लड़ना चाहिए, तब तक लड़ना चाहिए। हमारे साथ कानूनी अन्याय है, सरकारी अन्याय है, राजनीतिक अन्याय है। तो देखिए, ये संजीव जी थे, उनका अपना वो था। और कुछ महिला से बात करते हैं, रीता सिंह है, उनसे जानना चाहते हैं। ये बताइए कि आज आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के मामले पर जो नए नियम है उसको स्टे लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है उनका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये कौन सा काला कानून है? हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं। ये जो काला कानून लाया गया सो क्यों लाया गया? जिसने भी शैक्षणिक संस्थान है आप उसमें आरक्षण दे देते हो। क्या कहाँ अन्याय किया है सवर्ण? कभी आप ठाकुर का कुआं कहते हो, कभी आप उच्च शिक्षा में भी भेदभाव करते हो। सवर्ण का गलती क्या है जो सवर्ण में? हमने सब कुछ दे दिया आपको, राजा दे दिया, रजवाड़े दे दिया, जमीन दे दिया, जायदाद दे दिया, जमींदारी दे दिया। जितना भी शैक्षणिक संस्थान है आप उसका पता लगाइए कि सारा का जमीन किसने दिया है। वो लोअर का हो, मीडियम का हो और अपर का हो, सब शैक्षणिक संस्थान हो या जितने भी सामाजिक काम करने वाले अस्पताल हो, जो भी हो, सब में किसने जमीन दिया है। और उसके बाद सवर्ण से क्या आपकी दुश्मनी है? एक नंबर सवर्ण का 100% वोट लेते हो और दूसरे बात अपने मेरिट का उपयोग करके आरक्षण को बेचते हुए 90 नंबर वाले को दरकिनार करके तुम उसके पैर में पाजेब पहना देते हो और 30 नंबर वाले को आगे करना चाहते हो। और उसके बाद भी गलती नहीं भी करे तो उस पर ही काला कानून, यूजीसी जैसा काला कानून एक्ट ला करके क्या देश में दिखाना चाहते हो? ऐसे कानून का घोर विरोध करते हैं हम लोग, पूरा समाज, सवर्ण समाज ही। सुन लीजिए, हम लोगों ने रक्षक के रूप में समाज को काम किया है, हमारे पूर्वजों ने दिया है।
दे रहे हैं। आप समाज का इतिहास उल्टा के देखिए। इस काला कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये संघर्ष रुकेगा नहीं। अपना हक, नौजवानों का हक, अपने विद्युता को हम लोग क्रश नहीं होने देंगे। कहाँ जाके ये संघर्ष कहाँ जाके रुकेगा? ये संघर्ष कहाँ जाके रुकेगा अगर सरकार को झुकना होगा। कौन सी ऐसी ताकत है जो युवा यदि एक कमान, सरकार को किसने गद्दी पे बैठाया है? किसने गद्दी? यही युवा वर्ग। इनके पास मैन पावर है। यदि मैन पावर सड़क पे उतर गया तो सरकार को झुकना होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, ये रीता सिंह थी, काफी एग्रेसिव लेडी भी है, आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लगातार यहाँ भी प्रदर्शन कर। देखिए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया इसको किस रूप में देख रहे हैं? मीडिया बंधु के माध्यम से सबसे पहले मैं तो ब्राह्मण फेडरेशन के जो हमारे पप्पू चौधरी भैया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये पहली बार पप्पू भैया के नेतृत्व में जो है यहाँ पे स्वर्ण एकता जो है एकता बना, इसके मैं पप्पू चौधरी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो अभी 19 तारीख तक रोक लगाया है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो यूजीसी बिल जो लाया गया था, ये स्वर्ण के लड़के लड़कियों को दबाने का काम विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में करने वाला कानून था। ये मुख्य रूप से जो है लड़कियों को दबाने का कानून किया गया था। मीडिया बंधु भी जानते हैं, अगर कोई भी लड़का मान लीजिए किसी लड़की को धमकी देता या कुछ कहता, लड़की उसका अपोज करती, तो ये लोग जाते हैं कहते मैं आपके ऊपर यूजीसी एक्ट के तहत केस करूंगा और उसके साथ गलत करने का कोशिश करता। हम ये नहीं कहते हैं जो उस वर्ग में सभी लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन सभी वर्ग में कुछ उदाहरण तो होते हैं, वो लड़का लोग ऐसा हरकत कर सकता था। और इस चीज से, इस बात से स्वर्ण के लड़के लड़कियों काफी खौफ ज्यादा थे। हम सुप्रीम कोर्ट का इसलिए सम्मान करते हैं, ये रोक लगाया है, और सरकार से मांग करते हैं, मोदी सरकार को, जिसने कहा जो हम समानता का अधिकार रखते हैं, ये समानता का अधिकार नहीं था यूजीसी एक्ट, ये बिल्कुल असमानता का अधिकार था और स्वर्णों को गर्तों में धकेलने का काम किया जा रहा था। संतोष कुमार सिंह, ये संतोष जी थे, पप्पू जी है, जो यहाँ एक तरह से स्वर्ण समाज को गोलबंद किया। और कल भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था दरभंगा में, और आज भी प्रदर्शन का दौर जारी है। क्या कहेंगे आज का फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। और कानून का राज होना चाहिए, हमारे साथ नाजायज नहीं होना चाहिए। वो भी जिए, हम भी जिए, समानता का अधिकार हमको मिलना चाहिए। पहले से ही हमारे ऊपर SC/ST एक्ट का एक लादा हुआ कानून है, जिसके चलते हमारा शोषण होता है। और यूजीसी कानून लाके और जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं उस कॉलेज में जाके फिर उसको वैसा ही कानून का एक सामना करना पड़ेगा, जिसके विरोध में हम लोग सड़क पे उतरे हैं। और तब तक रहेंगे जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं लिया जाता है। अभी तक तो स्टे लगा है, जब तक वापस नहीं होगा हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोग लड़ाई को लंबी ले रहे हैं। देखिए यूजीसी को कानून बनाने का राइट नहीं है। कानून देश में संसद से पारित होता है, लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार है। चाहते ये है जो ये डिस्क्रिमिनेशन का जो बिल, काला कानून यूजीसी लेकर के आई है, इस पे कैबिनेट क्यों गन है, इस पे राज्यसभा क्यों गन है, इस पे लोकसभा क्यों गन है, इस पे विधायिका क्यों चुप्पी साधी हुई है? चाहते क्या ये बताइए? चाहते स्पष्ट रूप से ये है जो इसको अविलंब बैक किया जाए, वापस लिया जाए। दीपक झा, तो ये देखिए, ये वो स्वर्ण समाज के लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और यूजीसी जो बिल है, नया कानून जो आया, नए नियम जो आए हैं, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। और चाहते हैं वो कि हर हाल में जो भी हो, जब तक ये नए नियम, नए कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।